निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर हिंदू को ये समझना चाहिए कि हिंदू होने का अर्थ क्या होता है। इसलिए सबसे पहली बात ये है कि राष्ट्र तो ये सनातन ही है, राष्ट्र ये भारत है। देश और राष्ट्र में फ़र्क होता है। देश की व्यवस्था राजनीतिक लोग चलाते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, पर राष्ट्र राष्ट्र के नागरिकों से चलता है। इसलिए राष्ट्र के नागरिकों को अपने सनातनी होने का बोध होना चाहिए। हिंदू होने के लक्षण भी तो पता हों, अभी तो वही नहीं पता। इसलिए जब समाज अपने धर्म में विराजमान होगा तो निश्चित रूप से सारी जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं कि भारत भूमि जो है वो सुरक्षित रहे, और ये हिंदुओं की सनातन भूमि है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत पहले बड़ा विस्तृत था। बहुत सारे एशियाई देश, या चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, बाली, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज वहाँ सरकारें दूसरों की हैं, पर फिर भी वो भारत ही है, क्योंकि वहाँ हिंगलाज देवी विराजमान हैं। दूर दराज हमारी शारदा माता, अन्य सारे हमारे देवस्थल विराजमान हैं। तो देश और राष्ट्र की अवधारणा अलग है। मैं सोचती हूँ कि सनातन समाज इस विषय को समझे और इस धरती को, इस संस्कृति संस्कारों को अक्षुण्ण बनाने के लिए अपनी भूमिका को निभाए। खाली राजनीतिक लोगों पर ही निर्भर हो जाने से बात नहीं बनेगी। इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र तो सनातन है और सनातन ऐसा ही रहेगा। लेकिन अभी संकट जनसंख्या की वजह से इस देश में जगह जगह पर खड़ा हो गया है, जिसको हिंदू समाज को गंभीरता से, निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर हिंदू को ये समझना चाहिए कि हिंदू होने का अर्थ क्या होता है। इसलिए सबसे पहली बात ये है कि राष्ट्र तो ये सनातन ही है, राष्ट्र ये भारत है। देश और राष्ट्र में फ़र्क होता है। देश की व्यवस्था राजनीतिक लोग चलाते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, पर राष्ट्र राष्ट्र के नागरिकों से चलता है। इसलिए राष्ट्र के नागरिकों को अपने सनातनी होने का बोध होना चाहिए। हिंदू होने के लक्षण भी तो पता हों, अभी तो वही नहीं पता। इसलिए जब समाज अपने धर्म में विराजमान होगा तो निश्चित रूप से सारी जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं कि भारत भूमि जो है वो सुरक्षित रहे, और ये हिंदुओं की सनातन भूमि है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत पहले बड़ा विस्तृत था। बहुत सारे एशियाई देश, या चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, बाली, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज वहाँ सरकारें दूसरों की हैं, पर फिर भी वो भारत ही है, क्योंकि वहाँ हिंगलाज देवी विराजमान हैं। दूर दराज हमारी शारदा माता, अन्य सारे हमारे देवस्थल विराजमान हैं। तो देश और राष्ट्र की अवधारणा अलग है। मैं सोचती हूँ कि सनातन समाज इस विषय को समझे और इस धरती को, इस संस्कृति संस्कारों को अक्षुण्ण बनाने के लिए अपनी भूमिका को निभाए। खाली राजनीतिक लोगों पर ही निर्भर हो जाने से बात नहीं बनेगी। इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र तो सनातन है और सनातन ऐसा ही रहेगा। लेकिन अभी संकट जनसंख्या की वजह से इस देश में जगह जगह पर खड़ा हो गया है, जिसको हिंदू समाज को गंभीरता से लेना चाहिए।